Students, in this class we will do our sum number 18th and 19th of assignment 12.3। 18th सम में बेटे आपका देखो, ए सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड। आपके पास एक सर्कल टाइप में ग्रासी प्लॉट है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 42 मीटर, हैज़ ए पाथ ऑफ वाइड 3.5 मीटर, और उसमें एक रास्ता बनाया हुआ है जो कि कितना चौड़ा है 3.5 मीटर, रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, जो कि इस सर्कुलर प्लॉट के बाहर की साइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, इस पर आपने ग्रेवलिंग की कॉस्ट बतानी है। ग्रेवलिंग का मतलब क्या होता है, जो कंकर पत्थर या मिट्टी वगैरह डाल के जो हम रास्ता तैयार करते हैं उसको बोलते हैं। एट ₹4 पर स्क्वेयर मीटर, ₹4 पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से आपने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हमने बेटे द रेडियस ऑफ प्लॉट, जो आपका जो प्लॉट है उसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है, एंड जो रेडियस ऑफ प्लॉट विद पाथ, जो हमने रास्ता तैयार किया है उसको ऐड करने के बाद जो हमारी रेडियस आएगी उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। हम यहाँ लिखते हैं, हमारे पास जो गिवन है डायमीटर ऑफ प्लॉट गिवन है 42 मीटर और रेडियस उसकी हो जाएगी 21 मीटर। हमने इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स स्मॉल आर आपके 21 मीटर। ये फिगर हमने तैयार कर ली। देखो, ये आपके पास क्या था, सर्कुलर टाइप में आपका प्लॉट था, उसकी जो आर थी हमने जो स्मॉल आर से जो कैपिटल किया है, ये डायमीटर था तो इससे हमने रेडियस निकाले 21 मीटर, और ये जो रास्ता तैयार किया बेटे 3.5, उसको मिला के हमारी जो ये सर्कल अब ये तो तैयार होगा, उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3.5 ऐड करके इसके अंदर 24.5 मीटर अब इसकी रेडियस हो जाएगी, जो कि हमारे कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करेंगे। इसमें ये लिख के दिखा दिया मैंने आपको। रेडियस ऑफ प्लॉट विद पाथ हमारी जो रेडियस हो जाएगी 3.5 ऐड करके 24.5 मीटर, मीन्स कैपिटल आर आपकी 24.5 मीटर हो जाएगी। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, पाथ का। एरिया ऑफ पाथ लिखेंगे यहाँ। आपका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास 2r है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल जो आपका r है उसका स्क्वायर माइनस आपका स्मॉल r, यहाँ आपका जो विद पाथ है उसका एरिया और यहाँ रेडियस का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे आपका जो क्या था, जो प्लॉट आपका था सर्कुलर टाइप में उसकी रेडियस लेके हम करेंगे। तो यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई 24.5 को का स्क्वायर करेंगे माइनस 21 का स्क्वायर करने के बाद आपका ये आ जाता है, और इसको सोल्व करते हो तो फिर आपका ये आ जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ जो पाथ है वो आपका कितना आ जाएगा 500 पॉइंट स्क्वायर मीटर। अब आपने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकालनी है। तो आपको गिवन है कि जो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर है वो ₹4 है। तो जितना आपका एरिया आया, ये एरिया आपका कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 500.5 स्क्वायर मीटर इक्वल क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा ₹2002। नेक्स्ट सम है आपका बेटे 19th। इसमें कहता है ए सीट ऑफ पेपर मेजरिंग 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। एक सीट ऑफ पेपर है आपके पास और उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ए स्ट्रिप ऑफ वाइड 4 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम इट, और इसमें से क्या 4 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप उसमें से काट ली गई ऑल अराउंड चारों तरफ से। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, जो सीट आपके पास बचती है उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो द एरिया ऑफ द कट आउट स्ट्रिप, और जो आपकी स्ट्रिप काटी गई है उसका भी आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है बेटे वो अलग अलग दी गई है। इसका मतलब हमें पता है कि जो हमारी फिगर है वो रेक्टेंगल टाइप में है, जो सीट है हमारी वो क्या है, रेक्टेंगल टाइप में है। ये हमने अपनी सीट ले ली ABCD, आपकी क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप में सीट है। इसमें से 4 सेंटीमीटर चारों तरफ से हमने कट कर दी, तो जो रिमेनिंग सीट है आपकी ये वाली है, ये वाला पोर्शन है आपका क्या है, रिमेनिंग पोर्शन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अब रिमेनिंग पोर्शन, देखो यहाँ लिख दिया हमने एरिया ऑफ सीट ABCD। सबसे पहले हमने ये जो टोटल सीट थी उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसकी आपकी लेंथ थी 30 और ये आपकी 20, तो यहाँ हम लिख दिया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो टोटल सीट का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो लेंथ ऑफ रिमेनिंग सीट है बेटे, अब ये 4 कट करने के बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो सीट आपके पास रिमेनिंग है, मीन्स हमने 4 यहाँ से कट कर दी, 4 चारों तरफ से हमने 4 सेंटीमीटर ये कट कर दी। तो जो रिमेनिंग लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो फाइंड करेंगे हम। देखो लेंथ ऑफ रिमेनिंग सीट आपकी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। लेंथ ये थी, इसमें से हमने 4 सेंटीमीटर तो आपका यहाँ से कम हो गया और 4 सेंटीमीटर यहाँ से, तो हमने लेस करके दिखा दिया। 8 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ये होगा आपका 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी रिमेनिंग सीट की, ये 20 सेंटीमीटर थी, इसमें से आपकी 4 यहाँ से कम होगी बेटे और 4 यहाँ से कम होगी, तो आपकी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ हैं, दोनों चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल सीट का एरिया अपने पास था, जो ABCD टोटल सीट थी, और रिमेनिंग सीट का एरिया आपके पास है, ये हमने निकाल लिया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एरिया ऑफ कट आउट स्ट्रिप, मीन्स जो चारों तरफ से ये वाली स्ट्रिप हमने कट की है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इस टोटल में से हम जो रिमेनिंग सीट है उसका एरिया लेस कर देंगे। यहाँ हमने लिख दिया एरिया ऑफ कट आउट स्ट्रिप इक्वल एरिया ऑफ टोटल सीट माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। इसमें से 600 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 264 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपका आंसर आ जाएगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बेटे, थैंक यू।